ये स्टोरी है एक ऐसे फादर की जिन्होंने अपनी बेटी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी का नाम हमेशा के लिए वो जिंदा रखना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने एक ब्रांड खड़ा कर दिया जिसका नाम था निरमा। निरमा में आप जो एक लड़की के एक फोटो देखते हैं वो उनकी बेटी का ही एक पोस्टर की तरह से है। उनकी बेटी का नाम था निरुपमा पटेल और उनको प्यार से घर में निरमा बोला जाता था, और उसी नाम से आज के डेट में हम निरमा को, इतना बड़ा ब्रांड को आप और हम जाना करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑर्ड। तो दोस्तों ये स्टोरी है करसन भाई पटेल की, जो कि एक किसान के बेटे थे। उन्होंने केमिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन किया था और वो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एक बार उन्होंने सोडा ऐश के साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला के एक डिटर्जेंट बनाने का ट्राई किया, और कुछ बार कोशिश करने के बाद उन्होंने ये कर भी लिया। और वो अपने घर के पीछे ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हमेशा किया करते थे। तो उन्होंने जब डिटर्जेंट बनाया, उसको ट्राई करके देखा तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहा था। करसन भाई पटेल को लगा कि उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल लिया है कि जिससे एक नॉर्मल इंडियन भी अपना घर में डिटर्जेंट यूज कर सकता है, क्योंकि उस समय मार्केट में 13.5 रुपए का मिलने वाला सर्फ डिटर्जेंट आया करता था, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट था और जिसे अमीर ही यूज किया करते थे। टायर 1 सिटीज में बड़ा ज्यादा बिका करता था। तो प्रोडक्ट तैयार करने के बाद करसन भाई पटेल को यह पता था कि मुझे कॉमन इंडियन को टारगेट करना है, मतलब लो इनकम क्लास और मिडिल क्लास को मुझे टारगेट करना है। करसन भाई पटेल ने शुरुआत से ही प्राइस इसका 3.5 रुपए रखा, और उस समय सर्फ इंडिया में 13.5 रुपए में बिका कर रहा था। और उसके बाद वो खुद साइकिल लेके चला के लोगों के घरों तक जाते थे और निरमा के पैकेट्स बेच के आया करते थे। साथ में वो मनी बैक गारंटी भी दिया करते थे कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो पूरा प्रोडक्ट वापस कर दो, पैसे वापस ले जाओ। अब इस तरह से वो चाहते थे कि मार्केट में एक मेरी थोड़ी पकड़ बन जाए, और उनका टारगेट ऑडियंस पता था कि उन्हें कि मुझे कुछ गरीब लोगों को और नॉर्मल इंडियन को मुझे टारगेट करके रखना है। करसन भाई पटेल को शुरुआती थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती जा रही थी, और उसके बाद इन्होंने कुछ सेल्समैन रखे ताकि लोगों के शॉप्स पे अपने ये निरमा के पैकेट्स रखवाए जा सके। अब मार्केट में कुछ ऐसा होता था कि हर जगह सर्फ ही बिक रहा था और कोई निरमा को खरीदना नहीं चाहता था। जब ये दुकानों पे इनके सेल्समैन जाया करते थे तो उनको इसके पैसे बहुत कम मिला करते थे, मतलब कुछ पैसे ही शॉपकीपर्स इनको दिया करते थे। अब ये बात करसन भाई पटेल को समझ में आ रही थी कि अभी हमने मार्केट में उस लेवल पे डिमांड नहीं क्रिएट किया है। अब इनके स्टॉक मार्केट में दुकानों पे रखे रहते थे लेकिन कोई आके खरीदता नहीं था। करसन भाई पटेल को चीजें समझ में आ रही थी। उन्होंने एक दिन बहुत ही टफ फैसला एक लिया और उन्होंने अपने सारे सेल्समैन से कहा कि मार्केट से हमारे सारे प्रोडक्ट उठा लो। और अगले दिन ऐसा हुआ कि मार्केट में अब निरमा का कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। इसके बाद उसी महीने एक एडवर्टीजमेंट आता है मार्केट में, वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। इस एडवर्टीजमेंट ने पूरा एकदम मार्केट को रातों रात बदल के रख दिया। सबको अगले दिन से निरमा चाहिए था और मार्केट में काफी बड़ी एक डिमांड क्रिएट हो गई। अब जो गेंद थी वो करसन भाई पटेल के हवाले में थी और रिटेलर्स को वो करना था जो कि करसन भाई पटेल अब कहते। ये कुछ एक बड़े फैसले ही एक बड़े एंटरप्रेन्योर ऐसा लिया करते हैं जो कि मार्केट को चेंज कर देते हैं। तो अब रिटेलर्स के साथ इन्होंने अपने नए रूल बनाए और उस हिसाब से कि आप पैसे दो, उसके बाद आप सामान लेके जाओ, और इस तरह से निरमा मार्केट में एक स्थापित हो गया था। सर्फ का मार्केट रातों रात खत्म होने लगा था। दोस्तों वही मार्केट जो कि सर्फ का हुआ करता था, 1988 तक निरमा ब्रांड ने करीब 60% इंडिया का मार्केट एक्वायर कर लिया था, और ये हर महीने करीब 1.72 लाख टन ये निरमा के पैकेट्स बेच रहे थे। इतनी बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया था। इसके कुछ बड़े रीजन थे। इन्होंने अपना प्रोडक्ट काफी इनोवेटिव बनाया था। करसन भाई पटेल ने खुद अपना प्रोडक्ट बनाया था क्योंकि इनको काफी अच्छी नॉलेज थी केमिस्ट्री की, और इसके बाद इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया था जो कि सस्ता था, जो कि मार्केट की नीड को फिलफिल कर रहा था। इनका जो प्रोडक्ट था वो लोगों के कपड़े के लिए भी बेहतर था। तो एक इन्होंने काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया था जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा था। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इनकी रही थी वो थी इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जहां सर्फ 13.5 रुपए में मार्केट में मिल रहा था, वहीं इन्होंने सिर्फ 3.5 रुपए में अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाया था। लोगों को वही सेम क्वालिटी मार्केट में मिल रही थी लेकिन काफी कम दाम में, तो लोग इनके तरफ जा रहे थे। इन्होंने अपने पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं करी क्योंकि उन्हें पता था कि उस समय इंडियंस पैकेजिंग की तरफ नहीं, उस समय इंडियंस क्वालिटी की तरफ जाते थे और प्रोडक्ट उनको बेहतर मिलना चाहिए। ये इन्होंने काफी अच्छे 2 स्ट्रैटेजी इन्होंने किया। अगर हम यहाँ पे अगली बात करें तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना काफी स्ट्रॉन्ग किया।
जहां पे बड़े ब्रांड सर्फ वगैरह अपने आप को बड़े सिटी से स्टैंड करा के छोटे सिटी तक लेके आते थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल रिवर्स मार्केटिंग करी। ये सबसे पहले अपने आप को गाँव में अवेलेबल कराया, उसके बाद ये बड़े शहरों तक पहुंचे। तो इंडिया में काफी बड़ी पॉपुलेशन गाँव में रहती थी और छोटे शहरों में रहती थी, तो वहां पे इन्होंने जब एक बार पकड़ बना ली तो इंडिया का एक बड़ा मार्केट इनके हाथ में आ गया था। और वहीं अगर इनका हम बात करें कि इनका प्रमोशन काफी बेहतर था, इनका जो एडवर्टीजमेंट आया था वो काफी एक खुशनुमा सा एक माहौल बना रहा था टीवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और काफी अच्छा एक जिंगल भी था। ये आज भी ये एडवर्टीजमेंट हमको याद है, तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ये एडवर्टीजमेंट उस समय के लिए था, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा एक ये रोल प्ले किया। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें वही निरमा जिसका मार्केट शेयर करीब करीब 60% था 1988 में, वही मार्केट शेयर इनका गिर के 2015 तक करीब करीब ये 12% पे आ गए, और 2019 तक इनका मार्केट शेयर करीब करीब खाली 6% का बचा। और क्योंकि इसके बीच में इन्होंने इनोवेशन काफी कम कर दिया और बहुत सारे नए ब्रांड आ गए जो कंपटीशन में आ गए, और यहाँ पे कंपटीशन फेस नहीं कर पाए। दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर के एक बड़ी सक्सेस के बाद निरमा ने बाथ सोप भी लॉन्च किया था, जिसकी एडवर्टीजमेंट आपको बहुत बार आपने देखा होगा सोनाली बेंद्रे के थ्रू। सौंदर्य साबुन निर्मा, सौंदर्य साबुन निर्मा। अब उस समय सोनाली बेंद्रे उतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन इस एडवर्टीजमेंट के बाद उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिल गई। निरमा का जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड था मार्केट का वो करीब 3 से 4% था, वहीं जो बड़े ब्रांड हुआ करते थे वो 8 से 10% स्पेंड किया करते थे। लेकिन इनके एडवर्टीजमेंट काफी कैची हुआ करते थे, इनको पता था कि हम वुमेन्स को टारगेट करना है, तो कई सारे इन्होंने एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च किया। हेमा, रेखा, जया और सुषमा वाला एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा। इस तरह से कई सारे एडवर्टीजमेंट इन्होंने ऐसा लॉन्च किया जिसमें फीमेल्स को डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे। अब यहाँ इसके थ्रू क्योंकि फीमेल्स ही डिटर्जेंट पाउडर यूज करती हैं घरों में, अब यहाँ पे हिमेश, रितेश, सुरेश और पवन ये सब चीजें वर्ड ये नहीं यूज करते थे, ये कोई मेल को नहीं लेके आते थे, क्योंकि इन्हें पता था हमारी टारगेट ऑडियंस फीमेल है, तो इसीलिए ये अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू फीमेल्स को टारगेट किया करते थे। अब 2012-14 के आसपास इन्होंने सोचा कि हम अपने आप को कुछ एडवांस बनाए, हम अपना प्रोडक्ट, अभी तक ये सस्ता और वैल्यू फॉर मनी वाली चीजें ये बनाया करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इंडिया का जो ऑडियंस है वो सस्ते की तरफ जाता है। लेकिन 2010 के बाद इंडिया का मार्केट चेंज हो रहा था, लोग ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार थे, उनको अच्छी पैकेजिंग चाहिए थी। तो यहाँ पे निरमा ने भी सोचा कि वो कुछ वैसा एडवर्टीजमेंट बनाए। यहाँ पे इन्होंने ऋतिक रोशन को भी हायर किया, एडवर्टीजमेंट किया, लेकिन ऋतिक रोशन वो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे ये फीमेल्स का काम था। पहले की इनकी मार्केटिंग अच्छी थी, उसी को थोड़ा और बेटर वे से किया जा सकता था। इसी सब की वजह से निरमा ने अपना काफी बड़ा एक मार्केट शेयर लूज कर दिया, क्योंकि इन्होंने पैकेजिंग वगैरह पे काम नहीं किया, प्रोडक्ट इनोवेशन पे नहीं काम किया इन्होंने। दोस्तों जहां तक बाकी बड़े ब्रांड्स का जो फोकस रहा वो था विजिबिलिटी, वायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे, क्योंकि मतलब जितना ज्यादा उनका ब्रांड लोगों तक दिखेगा, जितना अफोर्डेबल होगा और जितना इजीली उनके पास तक पहुंच जाएगा, इन सब चीजों पे बाकी ब्रांड ने फोकस किया। लेकिन निरमा ने क्या फोकस किया कि वो अफोर्डेबल हो, मतलब सस्ता हो। ये 2010 के पहले तक तो बहुत ही कारगर तरीका था, लेकिन 2010 के बाद लोग सस्ते के पीछे नहीं जाना चाहते थे, लोग बेहतर के पीछे जा रहे थे इंडिया में। अब यहीं पे निरमा कुछ लैग कर गया। निरमा ने, अगर मैं कुछ ऐसे 3 रीजन के बारे में बात करूं जिससे निरमा समय के साथ फेल हो गया, वो ये था कि निरमा अपने आप को इनोवेट नहीं कर पाया। निरमा वही पुराने तरीकों से चल रहा था, अफोर्डेबल के नाम पे एक चीप प्रोडक्ट के तरह से चल रहा था, जो कि ये अपना एक मार्केटिंग तरीका ये चेंज नहीं कर पाए, ये अपने आप को इनोवेट नहीं कर पाए समय के साथ। ये कुछ महंगे ऐसे प्रोडक्ट नहीं बना पाए जिससे कि कस्टमर को लगे कि एक जो प्रीमियम ऑडियंस होती है वो भी इनको यूज कर पाए, ये समय के साथ नहीं कर पाए। अगला जो एक बहुत बड़ा रीजन था इनके फेल होने का वो ये था कि कंज्यूमर में एक परसेप्शन बन गया था कि ये बड़ा सस्ता सा ब्रांड है। अब सब कोई सस्ती चीजें नहीं यूज करना चाहता है। इंडिया में लोगों को शो ऑफ का बहुत बड़ा एक नेचर है, तो इनको लोगों को लगा कि ये काफी सस्ता सा ब्रांड है, ये हम यूज करेंगे तो मतलब लोग चाहते हैं ना कि हम महंगी चीजें भी यूज करें। अब वो ये अपना परसेप्शन नहीं चेंज कर पाए मार्केट में समय के साथ। और तीसरा अगर हम बहुत बड़ा एक रीजन की बात करें तो इनका फोकस मार्केट से चेंज हो गया था। ये ऋतिक रोशन के साथ एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, लेकिन ऋतिक रोशन उस एडवर्टीजमेंट के लिए सूटेबल नहीं थे, और इस तरह से फोकस का थोड़ी सी कमी इनके ब्रांड में समय के साथ देखी गई। तो दोस्तों फिलहाल में जो निरमा का मार्केट शेयर है वो करीब करीब 8 से 10% के बीच का है। अब यहाँ पे निरमा को अगर अपनी मार्केट में फिर से पकड़ बनानी है तो उसके लिए इन्हें अपना ब्रांड परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। मतलब जो लोगों के माइंड में बैठ गया है कि ये सस्ता ब्रांड है,
वो चीज़ें इनको समय के साथ अपनी चेंज करनी पड़ेगी। इनको अपना पैकेजिंग थोड़ा इनोवेटिव करना पड़ेगा, इनको प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। अब यही कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू ये अपना ब्रांड परसेप्शन चेंज कर सकते हैं और अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये और सारे अपने कई टाइप के प्रोडक्ट ये मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। और जो इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टार्टिंग में भी था वो ये था कि इनकी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी होती है। फिर से अपने उसी एडवर्टीजमेंट के तरीके से ये मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन काफी कुछ प्रीमियम तरीके से हर चीजों को दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था निरमा का कंप्लीट मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट का पूरा स्ट्रैटेजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी नहीं ठीक थी तो इस वजह से आपको साउंड क्वालिटी थोड़ी सी लो होते हुए दिख सकती है। तो ये इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।